बिहार की राजनीति में 5 मार्च 2026 की तारीख एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गई। लंबे समय तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस कदम के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति का चेहरा लंबे समय तक तय करने वाले नीतीश कुमार अब सूबे की सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करेंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला अचानक लिया गया या इसके पीछे लंबे समय से कोई सियासी रणनीति तैयार हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा कई सप्ताह पहले ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि 25 फरवरी 2026 के आसपास बिहार के राजनीतिक समीकरणों का पूर्ण मूल्यांकन शुरू हुआ। इसी दौरान केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। निर्णायक मोड़ तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। शाह का विशेष विमान किशनगंज उतरा। दिन के समय उन्होंने सीमा सुरक्षा, खुफिया इनपुट और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात की समीक्षा की, लेकिन राजनीतिक हलचल का असली केंद्र रात में बनी एक गोपनीय बैठक रही। सूत्रों के अनुसार देर रात बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के कुछ चुनिंदा रणनीतिकार शामिल भी हुए। बताया जाता है कि बैठक के दौरान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में सरकार पर नौकरशाही का दबदबा बढ़ता जा रहा है और कई महत्वपूर्ण फैसले अफसरों के स्तर पर तय हो रहे हैं। यही से सत्ता के समीकरणों को लेकर गंभीर मंथन शुरू हुआ और माना जा रहा है कि इसी बैठक में नीतीश कुमार के संभावित एग्जिट प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के बाद अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह के साथ कई दौर की बैठकें की। इन बैठकों में बिहार की सत्ता का नया खाका तैयार होने की चर्चा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इन्हीं बैठकों के दौरान यह रणनीति बनी कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और राज्य की सत्ता में नई संरचना तैयार की जाए। पिछले कुछ महीनों से बिहार सरकार पर अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार आरोप लग रहे थे। कई मंत्री और विधायक भी इस बात से नाराज बताए जा रहे थे कि सरकारी फैसलों में नौकरशाहों की भूमिका ज्यादा प्रभावी हो गई है। इसके अलावा कुछ कानून व्यवस्था से जुड़े मामले ने भी सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। विधानसभा के भीतर और बाहर मुख्यमंत्री के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे थे। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पर हमला बोलते रहे। तेजस्वी यादव ने कई बार नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है राजनीतिक उत्तराधिकार का। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया और अपने बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि नीतीश खुद सत्ता के केंद्र में बने रहते हैं तो निशांत कुमार की राजनीति में सुरक्षित एंट्री मुश्किल हो सकती है। यही वजह बताई जा रही है कि अब सत्ता संरचना में बदलाव के साथ उन्हें नई भूमिका देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। वही जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा निशांत कुमार को भी किसी अहम राजनीतिक या संगठनात्मक भूमिका के लिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से रहे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और राज्य की राजनीति में एक नए सिरे से आकार दिया। अब उनके राज्यसभा जाने की संभावित योजना को बिहार की राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि पटना की सत्ता किसके हाथ में जाती है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में अब एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।